नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम दोहा क्रमांक 155 से आगे पढ़ेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो कृपा करके क्षमा करिएगा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिनु बदन निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। तुलसीदास जी कहते हैं, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे बाकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज बखान कर कर के अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयहु आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कैकई देही, नयन विहीन कीन जग जेही। एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास। शोक निवार्यु सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहु यश भाखा। धावहु भेगी भरत पहि जाऊ, नृप सुधि कतहु कहु जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कहेउ भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभेउ जब ते, कुश गुण होई भरत कहो तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई।
गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊ उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाओ। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। अस गुण होहि नगर बैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के नजदीक पहुँचे। नगर में प्रवेश करने समय अपशगुन होने लगे। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे थे। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर बिसेखी भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सब निसब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुरजन मिलहि न कहै कछु, गवै जोहारहि जाई। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माही। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुनि कई कई नंदिनी, हर्षि रविकुल जलरुह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी हर्षित हुई। सज आरती मुदित उठि धाई, द्वारे भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिहार निहारा, मानव तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दव लाई किराती। सुतई ससोच देखि मनु मारे, पूछति नय हरि कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर गई हो। पुत्र को सोचकर और मन मारे उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल से तो है सब। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई और फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो माता पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
सुन सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नयन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुरपग उधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा मेरी सहायता करी, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेहु करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायहु तो ही, तात न राम ही सौंपेहु मोही। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहो पितु मरन हे तुम महतारी। और विलाप करने लगे, बोले कि हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी नहीं सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरमु पाछ जन्माउर देई। आदि ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपने सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दिया। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत ही बिसरेहु पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पौ जानि जिय, थकित रहे धरि मौनु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। जय सिया राम। आज 155 से 160 दोहा तक पढ़ा हमने। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो कृपा करके क्षमा करिएगा। जय सिया राम। राधे राधे।